हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे ट्यूटोरियल में स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। जो आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 1.2 का आज वन शॉट करने वाले। अगर आप 1.1 नहीं देखें तो जा कर के देख लीजिए 1.1 की प्रश्नावली 1.2 का वन शॉट करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। आगे इसको सॉल्यूशन करने से पहले कुछ हम बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद हम कुछ सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं बेसिक क्या है, उसके बाद देखते हैं। सबसे पहले देखिए, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? यानी कि वह संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। यानी कि वह संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहाँ q इज नॉट इक्वल 0 और p और q क्या हो, दोनों पूर्णांक हो, उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। लिख लीजिए, लिखना है तो वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके तथा q इज नॉट इक्वल 0 और p q पूर्णांक हो तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। समझ में आ गया? देखिए, वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, यानी कि जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ q इज नॉट इक्वल 0 और p और q क्या है? पूर्णांक हो, उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। देखिए, संख्या देख लीजिए। संख्या दो प्रकार के होते हैं। संख्या कितने प्रकार के? दो। कौन कौन? वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। ठीक, हमें काल्पनिक संख्या नहीं पढ़ना, हमारे बुक में नहीं है। हमें क्या पढ़ना है? वास्तविक संख्या। और देखिए, वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? वास्तविक संख्या दो प्रकार के। एक होता है परिमेय संख्या और एक क्या होता है? अपरिमेय संख्या। ठीक, हमने अपरिमेय बता चुके हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या यानी देखिए, परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ क्या था? अपरिमेय में p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। किसमें? अपरिमेय में। और परिमेय में क्या? p/q के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ q इज नॉट इक्वल 0, ठीक, तो उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। लिख लीजिए। देखिए, परिमेय संख्या वह संख्या है, परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q इज नॉट इक्वल 0 तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। इतना आ गया। अब देखिए,
परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे हम p बटा क्यू के रूप में क्या करते हैं, लिख सकते हैं। और जहाँ q इज नॉट इक्वल 0 यानी कि q कभी 0 नहीं हो सकता, उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं, इसका उदाहरण देख लीजिए। परिमेय संख्या का उदाहरण जैसे 1/2 हो गया, 6/4 हो गया, 5/3 हो गया, 9/10 हो गया, 14/15 हो गया। ये सब क्या है? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि किसके रूप में लिखा है? p बटा क्यू के रूप में। और q क्या 0 है? नहीं, 0 नहीं। ये सब क्या है? परिमेय संख्या। अब देखते हैं हम अपरिमेय संख्या का उदाहरण। देखिए अपरिमेय संख्या का उदाहरण, अपरिमेय संख्या का उदाहरण। ठीक, अपरिमेय संख्या का उदाहरण क्या है? देखिए जब भी कोई मान लीजिए कड़ी में अभाज्य संख्या आ गई। कौन? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो कौन संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। मान लीजिए अभाज्य संख्या किस कहते हैं? ऐसा संख्या जिसका 2 ही फैक्टर हो। मान लीजिए कड़ी में 2, कड़ी में 2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक, और देखिए मान लीजिए ये देखिए पहला है, फिर आ गया दूसरा अशांत। अशांत, अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार का मतलब क्या? जैसे कोई हो दे दिया 2.3 4 5 6 8 9 4 3 2 1 डॉट 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 ये चलता ही रहा। यह कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। इतना आ गया। अब देखिए और आगे देखते हैं, हमारा पाई। पाई भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। अब यही कर दिया, पाई का मान कितना होता है? 22/7। लेकिन 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि ये किसके रूप में लिखा है? p बटे क्यू के रूप में। और क्या q 0 है? q 0 नहीं है। q क्या है? 7 है। यानी ये कौन संख्या है? परिमेय संख्या। और देखिए मान लीजिए कोई कर दिया 2.33333 ये चलता चला गया। ये भी कैसी संख्या है? ये भी हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्या हम इसे 2.3 को प्रभाव लिख सकते हैं? हम इसे p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यह कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। इतना आ गया। अब देखिए एक है इम्पोर्टेंट है, ये कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है कि हम परिमेय संख्या को परिमेय संख्या हम जोड़ेंगे संख्या तो क्या आएगा? परिमेय संख्या ही आएगा। परिमेय संख्या। जैसे कोई डिवाइड हो गया, माइनस, गुणा, भाग, ये सब करेंगे परिमेय संख्या में। परिमेय संख्या को तो क्या आएगा? परिमेय संख्या ही आएगा। आगे देखिए एक परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या में जोड़ेंगे, क्या आएगा? अपरिमेय संख्या में तो क्या आएगा? अपरिमेय संख्या आएगा। अपरिमेय संख्या आएगा। जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या भाग करें, क्या आएगा? अपरिमेय ही संख्या आएगा। एक देखिए आगे और अपरिमेय संख्या को हम परिमेय संख्या में जोड़ेंगे, क्या आएगा? अपरिमेय संख्या ही आएगा। ठीक, इतना आ गया।
अब चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। जहाँ तक उम्मीद करते हैं इतना आ गया। जोड़ें या घटाएं या गुणा करें या भाग करें, अपरिमेय संख्या आना चाहिए, लेकिन संख्या अलग अलग होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। संख्या क्या अलग अलग होना चाहिए। जैसे कि यहाँ बता देते हैं। यहाँ देखिए कड़ी में 5 है और प्लस कड़ी में 5 नहीं होना चाहिए, 2 होना चाहिए, या कोई दो संख्या अलग अलग होनी चाहिए। यहाँ नहीं तो कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 5 ये नहीं होना चाहिए। यह संख्या दोनों अलग अलग होना चाहिए। ठीक, इतना आगे समझ में। चलिए हम अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, यही सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करते हैं। लिखेंगे यहाँ सिद्ध दिया है क्या दिया है, कड़ी में 5 ये दिया है। जब कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 या कड़ी में 6 या कड़ी में कुछ भी कर दे वह एक अपरिमेय संख्या, तो हम इसको मान लेंगे। क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। लिखेंगे माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। अभी हम बताएं परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो P/Q के रूप में लिखा हो। तो यहाँ देखिए कड़ी में 5 इक्वल P/Q, इतना आ गया। देखिए Q बटे में इधर किस में जाएगा, गुणे में। तो कड़ी में 5 गुणे Q इक्वल क्या, P। इसको आगे कर दीजिए, P इक्वल कड़ी में 5 इंटू Q, इतना आ गया। अब लिखेंगे क्या, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। लिखेंगे दोनों पक्षों में क्या करने पर, वर्ग करने पर, इतना आ गया। अब देखिए वर्ग करेंगे, P का भी स्क्वायर एक बार करेंगे, एक बार किस पर, √5 इंटू Q का होल स्क्वायर, इतना आ गया। अब देखिए P का स्क्वायर करेंगे, P स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए एक बार स्क्वायर कड़ी में 5 भी जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर एक बार स्क्वायर किस पे जाएगा, Q पर जाएगा, इतना आ गया। अब देखिए ये स्क्वायर से कड़ी का होगा, कड़ी आएगा, तो P स्क्वायर इक्वल 5 इंटू Q स्क्वायर, तो P स्क्वायर इक्वल 5Q स्क्वायर। इसे हम समीकरण मान लेंगे 1, इतना आ गया समझ में। अब देखिए P हमारा किससे विभाजित होगा, 5 से। लिखेंगे P 5 से विभाजित होगा। P किससे विभाजित होगा, 5 से। तो देखिए P इक्वल 5 ले लेंगे। अब अपनी इच्छा अनुसार ABCD कुछ मान लीजिए, तो हम यहाँ मान लेते हैं A, तो P इक्वल 5A है ये, इतना आ गया। अब लिखेंगे क्या, फिर लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। फिर से यहाँ क्या करेंगे, वर्ग करने पर क्या था, इतना आ गया। P इक्वल 5A, ये था। दोनों पक्षों में क्या कर रहे थे, स्क्वायर। तो एक बार P का स्क्वायर, एक बार 5A का स्क्वायर, इतना आ गया। और देखिए P का स्क्वायर करेंगे कितना, P ही स्क्वायर आएगा, इक्वल एक बार 5 का स्क्वायर करेंगे, एक बार A का स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर कितना, 25, और A का स्क्वायर कितना, A स्क्वायर। इसे कर दीजिए, समीकरण 2 कर दीजिए। फिर क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 का मान
समीकरण 2 में क्या करने पर, रखने पर। ठीक, इतना आ गया। समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है, पी स्क्वायर इक्वल 25 ए स्क्वायर। समीकरण 2 का मान क्या था, 5Q स्क्वायर इक्वल 25 ए स्क्वायर। तो देखिए 5 गुणा में इधर किस में जाएगा, बट्टे में, Q स्क्वायर इक्वल 25 ए स्क्वायर बट्टे 5, काट दीजिए, 5 एक कम 5, 5वां 25, Q स्क्वायर इक्वल 5 ए स्क्वायर। अब देखिए हमारा Q स्क्वायर किससे विभाजित है, Q स्क्वायर 5 से विभाजित है, और पी क्यू भी किससे विभाजित है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित है। अभी हम बताए हैं पी किससे विभाजित है, दिखाते हैं एक बार। यहाँ देखिए पी भी किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है। तो यहाँ देखिए लिखेंगे इधर, चूँकि P व Q दोनों 5 से विभाजित हैं, चूँकि यह विरोध उत्पन्न करता है कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। बस ख़त्म हो गया, प्रूफ हो गया। जहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए सिद्ध करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, हाँ क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, यही सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं, लिखेंगे सिद्ध क्या दिया है, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब देखिए परिमेय संख्या मान लें 3 + 2√5 इक्वल, परिमेय संख्या क्या कहता है, जो P/Q के रूप में लिखा है। कितना आया, अब देखिए ये 3 प्लस में इधर किस में आ जाएगा, माइनस में, 2√5 इक्वल P/Q - 3, इतना आ गया। देखिए 2 गुणा में इधर किस में आ जाएगा, बट्टे में, √5 इक्वल P/2Q - 3। अभी हम प्रूफ कराए हैं कि कड़ी में 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे चूँकि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, और P/2Q - 3 एक परिमेय संख्या है। इतना आ गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक, अब देखिए आगे हमने क्या माना था, √5 इक्वल P/2Q - 3, इतना आ गया। क्या यह अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, क्या दोनों इक्वल होंगे, नहीं इक्वल होंगे। लिखेंगे P कड़ी में 5 इज नॉट इक्वल
p/2q - 3। लिखिए यहाँ पर चूँकि यह विरोध उत्पन्न करता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बस प्रूफ हो गया, ये भी आंसर है। जहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 3 है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं है। हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्या। पहला क्या दिया है, 1/√2। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला है तीसरे का फर्स्ट 1/√2। इसको हमें सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे सिद्ध दिया है। क्या दिया है, क्या दिया है, 1/√2। इनके माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इतना आ गया। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो p/q के रूप में लिखा हो, p/q के रूप में। इतना आ गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको उलट देंगे। क्या करेंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। यानी कि इसको व्युत्क्रम करेंगे, जो नीचे कहाँ जाएगा ऊपर, जो ऊपर कहाँ जाएगा नीचे। यानी कि हम बताएं कि परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है, परिमेय संख्या ही होता है। तो देखिए √2/1 हो जाएगा ये, और ये q/p हो जाएगा। इतना आ गया। अब बट्टे में एक लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई फ़र्क नहीं। √2 = q/p। अब देखिए √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। q/p क्या है, एक परिमेय संख्या। तो इधर लिखेंगे चूँकि √2 एक अपरिमेय संख्या है और q/p एक परिमेय संख्या है। क्या दोनों इक्वल होंगे, √2 = q/p। ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, नॉट इक्वल। लिखेंगे चूँकि यह विरोध उत्पन्न करता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ हो गया। थर्ड का सेकंड क्वेश्चन क्या है, 7√5। इसको हमें सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करते हैं इसको भी। थर्ड का सेकंड यही है। क्या दिया है, 7√5 ये दिया है। लिखेंगे सिद्ध दिया है। क्या दिया है, 7√5। इसको हम मान लेंगे क्या, परिमेय संख्या। लिखेंगे माना 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो p/q के रूप में लिखा हो। 7√5 = p/q। इतना आ गया। अब देखिए इस 7 गुणा में इधर किस में जाएगा, बट्टे में। तो √5 p/, इस 7 गुणा में इधर किस में जाएगा, बट्टे में। तो 7q। अब देखिए अभी हम प्रूव कराएं, कड़ी में 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। लिखेंगे कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है और p/7q एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, इतना आ गया। अब देखिए आगे
क्या दोनों इक्वल होंगे? नहीं, इक्वल नहीं होंगे। √5 इज नॉट इक्वल P/7Q। बस आगे देखिए लिखेंगे यहाँ, चूँकि यह विरोध उत्पन्न करता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। बस प्रूफ हो गया। जहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है, 6 + √2 को हमें सिद्ध करना है यह एक अपरिमेय संख्या। चलिए हम इसको हैं क्वेश्चन क्या दिया है, 6 + √2। ठीक, यहाँ लिखेंगे सिद्ध क्या दिया है, 6 + √2। हम इसको क्या मान लेंगे परिमेय संख्या। लिखेंगे माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अब क्या है, 6 + √2 इक्वल क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या P/Q। ये देखिए 6 प्लस में किस में आ जाएगा, बट्टे में, तो √2 इक्वल P/Q - 6। अभी हम बताए हैं √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। P/Q - 6 क्या है, परिमेय संख्या। लिखेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है और P/Q - 6 एक क्या है, परिमेय संख्या है। इतना आ गया। क्या दोनों इक्वल होंगे? इक्वल नहीं होंगे। लिखेंगे √2 इज नॉट इक्वल P/Q - 6। इतना आ गया। अब लिखेंगे चूँकि यह विरोध उत्पन्न करता है कि 6 + √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। बस प्रूफ हो गया। जहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन क्या है, ये हमारा उदाहरण का, प्रश्नावली नहीं का, यानी कि हमारा प्रश्नावली यहीं तक था, पूरा कंप्लीट हो गया प्रश्नावली। अब यह उदाहरण नंबर 7 है। सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें यह सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करते हैं, देखते हैं। क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, चलिए हम सिद्ध करते हैं, देखते हैं। लिखेंगे सिद्ध क्या दिया है, 3√2। लिखेंगे माना, इसको क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या। लिखेंगे माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। इतना आ गया कि 3√2 इक्वल P/Q, परिमेय संख्या ये होता है। ये देखिए 3 गुणा में किस में आ जाएगा, बट्टे में, √2 इक्वल P/3Q। √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। P/3Q क्या है, परिमेय संख्या। लिखेंगे करीम 2 एक अपरिमेय संख्या है और P/3Q एक
क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। अब क्या ये दोनों इक्वल होंगे या इक्वल नहीं होंगे? लिखेंगे √2 इज नॉट इक्वल P/3Q। लिखेंगे यह, चूँकि यह विरोध उत्पन्न करता है कि 3√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। बस प्रूफ हो गया, यही आंसर है। जहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कि कड़ी में 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। हमें सिद्ध करना है क्या, कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या। चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं, देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए सिद्ध करते हैं, देखते हैं। लिखेंगे सिद्ध क्या दिया है, कड़ी में 3, इसको हम मान लेंगे क्या, परिमेय संख्या। लिखेंगे माना कड़ी में 3 एक क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक, संख्या है। कितना आ गया? अब देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो P/Q के रूप में लिखा हो, P/Q के रूप में। ये Q गुणा बट्टे में किस में जाएगा, गुणे में। तो लिखेंगे 3 कड़ी में 3 × Q इक्वल क्या, P। तो P इक्वल √3 × Q, इतना आ गया। अब देखिए लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, इतना आ गया। लिखेंगे दोनों पक्षों में क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो P का स्क्वायर इक्वल √3 × Q का होल स्क्वायर, इतना आ गया। अब देखिए P का स्क्वायर P स्क्वायर होता है इंटू, एक बार स्क्वायर कड़ी में 3 पे जाएगा और एक बार स्क्वायर Q पे जाएगा, इतना आ गया। ये स्क्वायर से कड़ी क्या हुआ, कट गया। अब देखिए P स्क्वायर इक्वल 3 × Q स्क्वायर, इतना आ गया। अब देखिए P स्क्वायर इक्वल 3Q स्क्वायर, इसे समीकरण 1 कर दीजिए। अब देखिए P किससे विभाजित होगा, P 3 से विभाजित होगा। किससे, 3 से। P 3 से क्या है, विभाजित है, विभाजित होगा, ठीक। तो P इक्वल क्या, 3, इतना आ गया। अब अपने मन से कुछ भी मान लीजिए, A B C कुछ भी, तो P इक्वल 3 है। अब लिखेंगे क्या, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। लिखेंगे दोनों पक्षों में क्या करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर क्या दिया है, P का होल स्क्वायर कर देंगे, इधर 3A का स्क्वायर कर देंगे, इतना आ गया। चलिए नेक्स्ट पेज चलते हैं। उसके बाद देखिए P का स्क्वायर इक्वल 3A का स्क्वायर। यहाँ P स्क्वायर, एक बार स्क्वायर 3 पे जाएगा, एक बार स्क्वायर A पे जाएगा। 3 का वर्ग कितना, 9A स्क्वायर। इसे समीकरण 2 कर दीजिए। लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, P स्क्वायर इक्वल 9A स्क्वायर। और समीकरण 1 क्या था, P स्क्वायर इक्वल था वो 3Q स्क्वायर था। बस यही P स्क्वायर का मान यहीं रख दें उठाकर। लिखेंगे 3Q स्क्वायर इक्वल 9A स्क्वायर। 3 गुणा में किस में आ जाएगा, बट्टे में। तो लिखेंगे Q स्क्वायर इक्वल 9A स्क्वायर अपॉन 3, काट दीजिए। 3 1 3 3 3 9। Q स्क्वायर इक्वल कितना,
3a²। अब देखिए क्यू स्क्वायर चूंकि करके 3 से विभाजित है, विभाजित होगा। क्यू 3 से विभाजित होगा, चूँकि P और Q दोनों देखेंगे, P और Q दोनों 3 से विभाजित होगा। इतना आ गया। अब देखिए लिखेंगे चूँकि यह विरोध उत्पन्न करता है कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। बस प्रूफ हो गया। जहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना।